Guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video, we are going to discuss the chapter Fiber to Fabric. This is our second video of this chapter. So, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये तो इम्पोर्टेंट टर्म को समझें, यार्न एंड सिंथेटिक फाइबर। यार्न क्या होता है? बेसिकली जो हमारा फाइबर होता है उससे जब हम फैब्रिक बनाते हैं, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो फाइबर से फैब्रिक बनता है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, उसमें पहले फाइबर से वो एक थ्रेड में बनता है और थ्रेड को ज्वाइन कर करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं। सो फाइबर से फैब्रिक बनने के लिए जो थ्रेड का यूज़ होता है उस थ्रेड को क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। जैसे फाइबर हो गया और फाइबर से फैब्रिक बनता है, तो फाइबर से फैब्रिक डायरेक्ट नहीं बनता, फाइबर को पहले प्रोसेस करते हैं तो वो फिर एक थ्रेड बनता है, उस थ्रेड को क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। फिर उस थ्रेड को प्रोसेस करते हैं तब क्या बनता है, हमारा फैब्रिक्स बनता है। ठीक है, जो सेकेंड टर्म है वो है सिंथेटिक फाइबर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो आर्टिफिशियल फाइबर का ही दूसरा नाम है सिंथेटिक फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर का ही दूसरा नाम है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और यहाँ मैंने बताया कि जो फाइबर होता है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने के पहले एक थ्रेड बनता है, उस थ्रेड का नाम यार्न होता है। ठीक है, नाउ प्लांट फाइबर। बेसिकली हम लोगों ने फाइबर के बारे में पढ़ा था। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो मैनमेड हो जाता है और फिर दूसरा हो जाता है नेचुरल। तो नेचुरल में हमारे जो सोर्सेज थे नेचुरल फाइबर्स के वो दो थे, प्लांट और एनिमल। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फाइबर में। और प्लांट फाइबर में भी दो तीन होते हैं, उल हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया। तो पहला क्या है हमारा, कॉटन। बेसिकली कॉटन जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कॉटन जो है वो कॉटन बॉल रहता है, और कॉटन बॉल जब मतलब मैच्योर हो जाता है या पक जाता है तो वो फिर बर्स्ट करता है, वो फटता है। तो फटने के बाद उसके अंदर से कॉटन और उसके साथ साथ उसके सीड्स भी निकलते हैं। ठीक है, और ये कॉटन जो है वो ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है ब्लैक सॉइल एरिया में, जहाँ पर काली मिट्टी होती है ना, वहीं पर कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये काली मिट्टी ज़्यादा किधर है, तो ये है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन एरियाओं में है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ये सब कॉटन वाले, वो ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र ये सब एरिया में ही है, क्योंकि वहाँ पर कॉटन बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ब्लैक सॉइल के कारण वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, और जब कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर कॉटन का रेट जो होगा वो सस्ता होगा, और जब रेट सस्ता होगा तो वहाँ पर जो भी बिजनेसमैन है वो उसको वहाँ पर ले करके वहीं पर प्रोसेस करेगा और उसको वो फैब्रिक्स में कन्वर्ट करके वो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में भेजेगा। तो इसमें वहाँ का जो बिजनेसमैन है उसके लिए दो फायदे, एक तो वहाँ पर उसको रॉ मटेरियल जो कॉटन है वो सस्ता पड़ गया, और दूसरा जो है उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ा। तो इसी के कारण उधर ही ज़्यादा टेक्सटाइल्स मिले। तो बेसिकली कॉटन कहाँ पर होता है, ब्लैक सॉइल एरिया में होता है, और ब्लैक सॉइल एरिया कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया कॉटन जो है पहले कॉटन बॉल्स होता है, और वो बॉल जब बर्स्ट करता है तब उसमें से जाके कॉटन निकलता है। तो वो जो कॉटन बॉल होता है उसका साइज लगभग एक नींबू, एक लेमन के बराबर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा एक टर्म है गिनिंग। गिनिंग क्या है, गिनिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ऊपर में हम देख रहे हैं, ऊपर वाला जो मेरा फोटो है उसमें आप देखिए, ध्यान से आप देखिएगा तो आपको एक वाइट कलर का दिखेगा और बाकी सब ब्राउनिश रहेगा। तो जो ब्राउनिश है वो क्या है, वो कॉटन बॉल है, और वही जब मैच्योर होकर बर्स्ट कर जाता है तो वो ये वाइट वाला जो कॉटन है वो उसमें से निकलता है, और उसके साथ साथ उसमें सीड्स भी होते हैं। वो नीचे वाले में देख सकते हैं कि जो कॉटन है उसके बीच बीच में उसके साथ साथ सीड्स भी हैं। तो जो सीड्स हैं उसको कॉटन से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गिनिंग बोलते हैं। कॉटन में से जो उसके सीड्स हैं उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, इस वाले स्लाइड में, वो ये है कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बना है इन केस ऑफ कॉटन। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन एक फाइबर है, उससे हम उसके फैब्रिक्स कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस तो हम लोगों ने पढ़ा अभी,
गिनिंग के बारे में, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, गिनिंग, स्पिनिंग दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस वीविंग, चौथा प्रोसेस नीटिंग। पहला प्रोसेस गिनिंग, दूसरा प्रोसेस स्पिनिंग, तीसरा प्रोसेस वीविंग और चौथा प्रोसेस नीटिंग। पहला प्रोसेस गिनिंग क्या है, जो प्लांट से हमें कॉटन मिलता है उसके साथ उसमें सीड्स होते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज नोन एज गिनिंग। तो जो प्रोसेस है ना जिसके अंतर्गत हम मतलब उसमें से सीड्स को, कॉटन में से सीड्स और कॉटन को अलग अलग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गिनिंग। और गिनिंग क्या है, वो हाथों से भी हो सकता है और साथ में वो मशीनों के यूज से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, जिससे जो हम गिनिंग कर लिए तो उसमें से कॉटन अलग हो गया और हमारा सीड्स अलग हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ना जिसमें कॉटन और सीड्स अलग हो गए, इसे बोलते हैं गिनिंग। और जब वो जो हमें अलग अलग कॉटन और ये हो गया, तो उससे फिर जब हम एक थ्रेड लाइक यार्न जो बनाते हैं, थ्रेड जो बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या हो गया, इसके पहला जो प्रोसेस था गिनिंग में, कॉटन जब अलग हो गया तो उसको स्पिन करके, स्पिनिंग के थ्रू हम लोग उसको एक थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये भी जो है क्या है, या तो हाथों से हो सकता है या फिर जो स्पिनिंग व्हील होता है उससे हो सकता है, जो चरखा होता है। गांधी जी का बहुत फोटो देखोगे इसके साथ। तो स्पिनिंग में क्या होता है, वो एक थ्रेड में बन जाता है। और वीविंग, वीविंग जो हमारा तीसरा प्रोसेस है, पहला क्या था गिनिंग, दूसरा क्या था स्पिनिंग, तीसरा है वीविंग। तो वीविंग में क्या होता है, वो जो ऐसे 2-3 अलग अलग मतलब थ्रेड्स हो गए, वो यार्न हो गए, उसको जो हम लोग कंबाइन करते हैं ना, अरेंज करते हैं टुगेदर एक साथ ना, उसको क्या बोलते हैं, वीविंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीविंग, ठीक है। पहला प्रोसेस था गिनिंग, दूसरा स्पिनिंग, तीसरा वीविंग। वीविंग में क्या करते हैं, जो अलग अलग यार्न हमें मिले हैं उसको हम कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करते हैं तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे फैब्रिक बनता है, ठीक है। चौथा प्रोसेस है नीटिंग। नीटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू मेक फैब्रिक। जैसे अब हम लोग यहाँ तक वेव करके उसको एक साथ कर लिए, अब उसके बाद हम लोगों को उसको गांठ देना है, ठीक है। नीटिंग का मतलब क्या है, बेसिकली गांठ देना, मतलब उसको एक साथ जोड़ना उसको। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उससे हमारा डायरेक्ट फैब्रिक बनता है, ठीक है। वो जैसे हमारे इसके पहले वो तैयार है, हम लोगों ने कंबाइन कर दिया यार्न को, तो यार्न मेरा तैयार है। अब उसको नीटिंग के प्रोसेस के थ्रू फैब्रिक्स को फाइनल टच मिल जाता है और फाइनली वो फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। और एक जो सिंगल यार्न है, एक फैब्रिक का पीस होता है। जैसे इस टर्म का मतलब समझिए, एक फैब्रिक हो गया, एक कॉटन का शर्ट हो गया, उसमें जो एक धागा है ना, तो वो ऐसे ऐसे धागे को जो हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे उसमें धागे होंगे, तो वो जो अलग अलग धागे जुटे हैं वो किसका है, वो कौन सा काम हो गया, वो हो गया विविंग का पर्पस। वो जो विविंग प्रोसेस है उसमें वो धागे जुट जाते हैं। पर अब उसको जैसे काट छाट के जो भी करके वो जो बनाया है, जोड़ जाड़ के, जैसे अलग अलग जैसे शर्ट वर्ट बनता है काट के जोड़ के, यो तो उस प्रोसेस को क्या नीटिंग, और इससे फाइनली हमारा क्या बनता है, फैब्रिक बन जाता है। तो हम इन चारों प्रोसेस के थ्रू कॉटन जो फाइबर है उससे हम लोग उसको फैब्रिक बना सकते हैं। वो चारों प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है हमारा गिनिंग, दूसरा है स्पिनिंग, तीसरा है वीविंग और चौथा है नीटिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।